नमस्कार, आदाब। मैं हूं नसीम फिरोज और आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर और एक नए पहलू जो कि देश की राजनीति में नए बदलाव की बात होगी। आज हम बात करेंगे उन अहम मुद्दों के बारे में जो आप से मीडिया हमेशा छुपाती आई है, या यूँ कहें मीडिया उसको कम आंकती आई है, जिसे हम विरोधी मीडिया कहते हैं। हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिनका असर होगा आपकी ज़िंदगी पर, जिनका असर होता है आपके अपनों पर और जिनका असर होता है आपकी सोसाइटी पर। आज बात करेंगे एक आदेश के बारे में। इस तरीके से आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो बुलडोज़र की जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर लगातार जो वहाँ की राज्य सरकार है उस पर सवालिया निशान खड़े रहते हैं कि वो एक तरफा या यूँ कहें कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करती है, जिसके कारण वहाँ पर स्थानीय निवासी और जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने आप को वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर, असहाय महसूस कर रहे हैं। इस पर आपने देखा होगा जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि बुलडोज़र जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो अपने आप में गलत है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्टीकरण साफ किया। वहीं आपको एक बात बताएं, जिस तरीके से बहराइच में जो कि दंगे हुए, जिसके कारण लोगों का काफ़ी जान का, माल का नुकसान हुआ, वहाँ पर राज्य सरकार अपने कानून व्यवस्था में विफल नज़र आई, जहाँ एक छोटे से मुद्दे, एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हुआ। आपको बता दें कि ये बवाल रुक सकता था, थम सकता था अगर स्थानीय प्रशासन इसको गंभीरता से लेता, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्या ये चुनाव की तैयारी थी, या चुनावों को लेकर जिस तरीके की जो राजनीतिक उठापटक है वो देखने को मिली। आपको बता दें कि जिस तरीके से बहराइच के दंगे भड़के, बहराइच में मासूम लोग जो घर से बेघर हुए, जो अपना घर बार, अपना साजो सामान जो लूट में उनके साथ जो दुर्घटना घटी, उसको लेकर जो वहाँ का वातावरण बना, उसको लेकर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार यूपी गवर्नमेंट विफल नज़र आ रही है, अपने आप को कमज़ोर दिखा रही है, असहाय है, लेकिन फिर भी कुछ गोदी मीडिया या यूँ कहें कुछ कॉर्पोरेट मीडिया उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक है। हालांकि यूपी में कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपको सिलसिले व तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि यूपी में कुछ भी ठीक नहीं। यूपी की जो न्याय व्यवस्था है, यूपी की जो कानूनी व्यवस्था है, वो चरमरा रख गई है, जिससे कि आम आदमी हताश है, परेशान है। खाली मीडियाओं में प्रोजेक्ट करना, एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना ही जनता का भला नहीं होता। जनता का भला किया जाता है प्रशासन से, प्रशासन से, और उसको महत्वपूर्ण सबसे जो बात है, वहाँ पर लोगों के दिलों में राज करने वाला ही मुख्यमंत्री कहलाता है। वहीं आपको बता दें कि एक आदेश आया है यूपी सरकार ने, जिस तरीके से बहराइच में एक लड़के ने, जो कि हिंदू समुदाय से एक लड़का था, वो एक मुस्लिम घर पर चढ़ता है, जहाँ पे एक झंडा जो उनका धार्मिक झंडा लगा हुआ था उसको उतार के फेंक देता है, और वहाँ जाकर उसको जो लोग दुर्गा पूजा के विसर्जन में मौजूद थे वो उसको प्रोवोक करते हैं, और वो लड़का चढ़ता है और वो अपने आप को एक हीरो की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, और एक घर पे चढ़ के झंडा उतार फेंक कर वहाँ पर भगवा झंडा फहरा देता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि उसको झंडा वहीं फहराया था। ये मैं इस कृत्य को इसलिए गलत कहूँगा कि झगड़ा करने के लिए जो लोग एक दूसरे को प्रवोक करते हैं वो सरासर गलत है। बदले में वहाँ कुछ गोलियाँ चली, किसने चलाई वो एक विषय है, लेकिन वो भी गलत था कि कानून अपने हाथ में लेना भी गलत है। लेकिन यहाँ का कहते हैं कि जिस तरीके से झंडा उतारा गया, वहाँ पे गोली चलाई गई, और अब ये जांच का विषय है किसने गोली चलाई, कहाँ से चलाई और क्यों चलाई। अभी आरोपी हैं, अपराधी कोई सिद्ध नहीं हुआ, आरोपी पकड़े गए हैं इस मामले में, जिसके बाद ये दंगा भड़का। वहीं यूपी गवर्नमेंट जो वैसे तो
लच्चर है, सुस्त है, वो उन आरोपियों के मकान ढाने बैठ जाती है। अब मैं आपको एक सवाल एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ। देश में या दिल्ली में भी आपके घर होंगे, आप लोगों के घर होते हैं, उन घरों के जो रजिस्ट्री, जो पावर ऑफ अटॉर्नी ज़्यादातर माँ बाप, माता पिता के नाम पे होती है, तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से उसमें आरोपी का नाम सिद्ध हुआ और उस आरोपी की प्रॉपर्टी जहाँ वो रहता है, हो सकता है वो किराए का मकान हो, तो क्या किराए के मकान को भी ढा दिया जाएगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिससे यूपी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। यूपी सरकार के कार्यशैली पर एक सवालिया निशान उठाया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी है, उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार हमारा आदेश ना मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो उठा सकती है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो एक सख्त टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है और ये इसलिए की गई है कि जो बहराइच हिंसा के जो 3 आरोपी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उसमें यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सजा देने की जो भावना है, ये कार्रवाई होगी। तो ये जो सजा, जो आरोपी को सजा दी जानी चाहिए या आरोपी के घर वालों को, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर किया जा रहा है और जिससे कि आम जनता, जो आम लोग हैं, उन पर एक सवालिया निशान, उन पर एक, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बुधवार यानी कल तक कोई भी कार्रवाई ना करने के आदेश दिए गए। वहीं इसकी सुनवाई जस्टिस गवाई कर रहे हैं, जिन्होंने यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष भी है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यानी कल सुनवाई करेगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को जुलूस निकाला गया था और एक घटना हुई थी। 3 व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया आवेदन है, जिन्हें 3 दिन के भीतर घर गिराने का नोटिस मिला है। आवेदक के पिता और भाई ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। यह आपके स्पष्ट का आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने 3 दिनों के भीतर ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी किया। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सुप्रीम याचिकाकर्ता के वकील ने कहा हमें सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो कि माहौल जो है बहुत तल्ख माहौल और बहुत गंभीर विषय है। एक का घर 10 साल पुराना है, दूसरे का 70 साल पुराना है। इसके साथ ही जस्टिस गवई ने कहा कि उनकी रिपोर्ट कहती है कि आपका घर 30 किलोमीटर की सड़क पर है, हम इस पर कल सुनवाई करेंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जब तक सुनवाई चलेगी तब तक वकील को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूपी सरकार की कार्यशैली को लेकर है। जिस तरीके की कार्यशैली कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो अपना अपमानजनक है, बड़ा ही निंदनीय है कि इस तरीके की घटना होने के बावजूद वो अपने कृत्यों को, अपनी गलतियों को उन लोगों पर मर रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, जिन परिवारों का कोई दोष नहीं है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। अगर जो आरोपी हैं आप उन्हें पकड़ें, उनको जांच करें, अगर वो आरोपी अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें जेल के अंदर डालें, ना कि उनके परिवार को बेघर करें। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान और सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं इंसानियत की हत्या, सबसे बड़ी ये है।